Welcome back to my channel. Today I will discuss about the conveyance deed. कि conveyance deed क्या होती है, वो क्यों ज़रूरी है, अगर हम किसी प्रॉपर्टी को खरीदें या बेचें तो उसमें conveyance deed अपनी किस तरह से अपना रोल प्ले करती है और हमें conveyance deed को बनाने की ज़रूरत ही क्यों है. ठीक है जी. तो कभी भी किसी अटॉर्नी को, रियल्टर को या किसी भी बंदे को अपनी कोई बाय या सेल करनी है रियल एस्टेट या रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको कन्वेंस डीड का पता होना बहुत ज़रूरी है और कन्वेंस डीड उसे ज़रूर बनानी चाहिए जिससे कि कल अगर वो उसको खरीद रहा है या बेच रहा है तो उसको किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े. पर इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आप फील करेंगे कि कन्वेंस डीड में आपने क्यों इन्वेस्ट करना है, क्यों आपने खर्चा करना है कन्वेंस डीड को बनाने के लिए, इसका पर्पस क्या है. कन्वेंस डीड जो होती है वो एक टाइप की लीगल एविडेंस है कि आपने ये जो प्रॉपर्टी है उसको खरीदा है या बेचा है या उसको किसी को ट्रांसफ़र किया है, चाहे वो वन जनरेशन टू अनदर हो या किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आपने एज एन एग्रीड प्राइस गिफ्ट के रूप में, एक्सचेंज के रूप में, लीज के रूप में या मॉर्गेज के रूप में आपने उसे ट्रांसफ़र किया है तो आपको कन्वेंस डीड बनानी बहुत ज़रूरी है. कन्वेंस डीड ये एक प्रकार की गिफ्ट डीड भी है, मॉर्गेज भी है या लीज डीड भी है या हम सेल कर रहे हैं तो हमें कन्वेंस डीड जो है उसको बनाना चाहिए. कन्वेंस डीड से हमें कुछ प्रकार के फ़ायदे होते हैं. जैसे कन्वेंस डीड जो है वो एक प्रकार का एविडेंस है. कल को अगर कोई लीगल डिस्प्यूट अराइज होता है पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को जो आपने इन्वेस्ट किया है, आपने खरीदा है, आप उसमें रह रहे हैं या आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए उसको खरीदा है तो आपको जो कन्वेंस डीड है वो एक प्रकार का लीगल एविडेंस है आपके पास कि आपने ये ज़मीन खरीदी थी और आपको किसी भी प्रकार का अगर उसमें इशू आता है तो उसको रिजॉल्व करने में आपको कन्वेंस डीड जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. आपकी ओनरशिप को प्रूफ करती है कि ये आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका फुल ओनरशिप है. थर्डली, अगर आपको ट्रांसफ़र करनी है ये प्रॉपर्टी किसी को भी, चाहे आपने एक पर्सन से दूसरे को करनी है, जनरेशन टू जनरेशन करनी है तो कन्वेंस डीड का बनाना बहुत ज़रूरी है. आप अपने राइट्स को उसको ट्रांसफ़र करते हैं, लैंड को ट्रांसफ़र करते हैं और आप बताते हैं कि ये जो मेरे जो राइट्स हैं वो आज के बाद इस दूसरे बंदे को ईज ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स के लिए आपको कन्वेंस डीड का बनाना बहुत ज़रूरी है. कन्वेंस डीड बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कन्वेंस डीड में हमने क्या क्या उसमें मेंशन किया होना चाहिए जिसको हमें एक मद्देनज़र रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि हाँ, ये अगर कन्वेंस डीड में ये सब मेंशन है तो ये किसी प्रकार की किसी ने बनाते समय कोई गलती नहीं करी. अगर हमने किसी से बनवाया है तो हमें इन चीज़ों का एज ए ले मैन भी पता होना चाहिए कि हाँ, अगर कन्वेंस डीड में ये सब बातें मेंशन हैं तो ये सही है. फॉर एग्जाम्पल, उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि एक डिफाइंड बाउंड्रीज जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं उसको मेंशन किया होना चाहिए उस कन्वेंस डीड में. ठीक है जी. दूसरा, अच्छा, अब ये नहीं है कि आपने एक न्यू प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर आपने पावर अटॉर्नी पे खरीदी है तो भी कन्वेंस डीड अगर बनी है तो आपको उसमें ये मेंशन होना चाहिए. तीसरा, अगर चेन ऑफ टाइटल है जैसे जो इंक्लूड करता है लीगल राइट्स को और जो प्रेजेंट सेलर है उसका मेंशन होना बहुत ज़रूरी है. डिटेल्ड प्रॉपर्टी की जितनी भी है आपको जब आपने हैंडओवर करी है या आपने इफ़ यू हैव टेकन द हैंडओवर फ्रॉम एनी पर्सन, फ्रॉम एनी बायर या फ्रॉम एनी सेलर तो आपको उसका डिटेल्ड प्रॉपर्टी का उसमें मेंशन होना चाहिए. जिसने खरीदी है, अब ओनरशिप आपने कहाँ से रिसीव करी है वो उसमें मेंशन होना चाहिए कन्वेंस डीड में. अच्छा, इसमें बायर और सेलर का दोनों के सिग्नेचर्स होने चाहिए और जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन आपने मेंशन करी हुई है वो सब कन्वेंस डीड में मेंशन होनी चाहिए. आपको चेक करना, अब इसमें जो आप कन्वेंस डीड बनाएंगे इसमें बनाने से पहले आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपके पास, आपको क्या क्या चीज़ें उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसको बनाने के लिए. तो एक प्रॉपर्टी कार्ड होना चाहिए जिसमें कि डिफाइंड प्रॉपर बाउंड्रीज होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी के बारे में. सेलर का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए
कि प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी लीगल इंक्रीमेंट से कन्फाइंड नहीं है, वो फ्री है, उसमें कोई लीगल डिस्प्यूट उस प्रॉपर्टी में नहीं है। जो कंप्लीट लिस्ट है आपके ओनर्स के, उसमें आपके ओनर और सेलर दोनों का नाम इन्वॉल्व होना चाहिए, उनके एड्रेसेस मेंशन होने चाहिए, फ़ोन नंबर मेंशन होने चाहिए। अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे है या जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी पे उसको मेंशन किया है तो वो उस पर मेंशन होना चाहिए। अगर केस मॉर्गेज का है तो मॉर्गेज भी क्लियर होना चाहिए और वो पूरा मेंशन होना चाहिए। जिस साइन होने से पहले उस डॉक्यूमेंट पे सब कुछ मेंशन होना चाहिए। और ये एक स्टैम्प ड्यूटी पेपर पे, एक प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद जो एक पेपर निकलेगा उस पे कन्वेंस डीड जो है वो ड्राफ्ट होएगी। सर्टिफिकेट जैसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कब वो स्टार्ट हुई है, कब कंप्लीट हुई है प्रॉपर्टी, वो उसमें मेंशन होना चाहिए उस सर्टिफिकेट में। जो डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द पार्टीज की कौन कौन सी पार्टीज हैं, किस किस का इस पे अधिकार था और अब किसको लीगल राइट है, वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए जो आपकी कन्वेंस डीड बनेगी। जितने भी चेन ऑफ टाइटल्स हैं और उस पर मेंशन होना चाहिए कि एग्जैक्ट पोजीशन जो है, डेट ऑन विच द प्रॉपर्टी विल बी हैंडेड ओवर टू द बायर, पूरा उसमें मेंशन होना चाहिए कि आज के बाद ये जो बंदा है ये अब ही विल बी द फुल ओनर ऑफ दैट सेम प्रॉपर्टी। द डेट शुड ऑल्सो बी मेंशन ऑन दैट। एक मेमो है जो स्टेट करेगा कि आपकी आज के बाद ये ओनरशिप जो है वो, इस प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो उस बायर के पास गई है। इसमें दोनों पार्टीज के साइन होने चाहिए, मींस किसके बायर्स और सेलर दोनों के साइन होने चाहिए। और 4 महीने के अंदर अंदर लोकल सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसमें आपको जमा करवाने हैं ये पेपर, जिससे कि जो बायर है वो डायरेक्टली भी जा करके डिटेल्स पूरी वहां से लोकल सब रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है उससे निकलवा सकता है कि हाँ ये जो इसने कन्वेंस डीड जो जमा करी है वो जमा करी भी है कि नहीं करी है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कन्वेंस जो डीड है वो 2 बंदों के साथ आपने एज ए विटनेस उसको आपने साइन भी करवाना है। ठीक है। अब जो कन्वेंस डीड है वो 3 टाइप की होती है। मॉर्गेज प्रॉपर्टी, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे जो कन्वेंस डीड बनेगी वो, लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे जो कन्वेंस डीड बनेगी। अच्छा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है? जिसमें कि जो वॉल के अंदर जितना भी 4 वॉल्स के अंदर जितना भी सामान है वो सब उस ओनरशिप का किसका है? वेयर ओनर्स हैव ओनरशिप ऑफ द एवरीथिंग। जो उस पे रहेगा, जो ओनर है उसका सारा, उसका लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे उसकी सारा का सारा उस पे अधिकार है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जो कन्वेंस डीड जो मेंट करी हुई है उस प्रॉपर्टी पे जो कि फ्री होल्ड है। कन्वेंस डीड और रजिस्ट्री में अगर हम बात करें कि क्या डिफरेंस है, तो रजिस्ट्री जो है वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड वाइड, उनका रजिस्ट्री जो है वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। पर इसमें जो कन्वेंस डीड है वो कहीं मोस्ट केसेस में कन्वेंस डीड जो है वो रिक्वायर नहीं होती हैं। कन्वेंस डीड ये फैसिलिटेट करती हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी राइट और अदर लैंड मैनेजमेंट टास्क जितने भी हैं वो एक, आप उसको ट्रांजिशन कर रहे हो, आप उसको एक जगह से दूसरी, एक पर्सन से दूसरी पर्सन को आप प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो आप दे रहे हो। ठीक है, वो उसमें मेंशन होता है। कन्वेंस डीड और सेल डीड में क्या डिफरेंस है? जो बोथ द डीड्स जो हैं वो आपको ये बताती हैं कि भैया होम ओनर कौन है। बोथ टर्म्स जो हैं वो रेफर करती हैं कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और प्रॉपर्टी जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को गई। बट एक डिफरेंस है, कई जो मेन है इसमें, कि कन्वेंस डीड जो है वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ रियल एस्टेट फ्रॉम वन पर्सन से दूसरे पर्सन को जाता है बाय वे ऑफ सेल और गिफ्ट। ठीक है, इसमें नेसेसरली नहीं है कि वो मनी ही एक्सचेंज करा गया हो, गिफ्ट के रूप में भी होगी तो वो कन्वेंस डीड में मेंशन किया होगा। और जबकि जो एक जैसे कार है, ठीक है, आपने कार है या लैंड है, आपने पार्टी में बर्थडे पार्टी प्रेजेंट दिया है, एज ए गिफ्ट दे दिया, तो वो भी उसमें मेंशन कन्वेंस डीड में होगा।
और जो सेल डीड है वो सेल डीड जो है वो क्या होगी, वो सिर्फ सेल पे होगा, मतलब जिसे ओनरशिप दी है आपने तो कितने प्राइस हुआ, कितने में आपने उसको फिक्स करा कि अब मैं ट्रांसफर ऑफ सेल डीड जो है वो मैं अब ये सेल करा है मैंने और वो इतने पैसों में मैंने ट्रांजेक्शन किया है, वो उसमें सेल डीड में मेंशन होगा। कन्वेंस डीड जो है वो एक, अगर हम उसे एक तरह से देखें तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, पर जो पर्पस होगा, जो पर्पस है और जो रोल है वो एज अ सेल डीड का नहीं होगा, वो उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन जो मनी है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, और सेल डीड में जो होगा वो मनी इन्वॉल्व होगा, तो उसको हम सेल डीड कहेंगे। इन द सेंस कि कन्वेंस डीड में इट कैन ऑल्सो बी अ ट्रांसफर, इट कैन ऑल्सो बी अ गिफ्ट, बट इन द सेल डीड इट शुड बी मनी शुड बी इन्वॉल्व। और जो कन्वेंस डीड है उसको हम रजिस्टर करेंगे कहाँ पे, सब रजिस्ट्रार के ऑफिसर में, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जब उसका पूरा स्टैंप होएगा और ऑन नॉन जुडिशियल पेपर, ठीक है। और ट्रांसफर जो है वो पब्लिक में आप बताएंगे कि भाई हाँ आपने आज इसको कन्वेंस डीड को कंप्लीट किया है और आपने अब ये प्रॉपर्टी जो है वो इस पर्सन से, एक्स पर्सन से वाई पर्सन को गई है। कन्वेंस डीड जो है वो यूजुअली ट्रांसफर है कमर्शियल प्रॉपर्टी का, ठीक है, बट इसमें ये नहीं है कि वो सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी का ही है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी को भी इसमें डील करते हैं। बट सेल प्रॉपर्टी, सेल डीड में क्या होता है कि उसमें कोई ट्रांजेक्शन ऑफ मनी जो होगा वो इन्वॉल्व होगा, तो वो सेल डीड में आएगा। अच्छा, अब अगर सपोज करें कि आपका ये जो कन्वेंस डीड है वो आपने बना ली, आपने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा भी करवा ली, चेकर जो बायर होगा वो चेक भी कर सकता है विद इन 4 months, बट अगर ये लूज हो गई, सपोज आपसे ये लॉस्ट हो गई, अब आप क्या करेंगे? तो आपने अगर ये कन्वेंस डीड आपने बनवाई है, और मतलब जैसे लैंड का सेल कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांसफर डीड बनाई है, तो अगर ये खो जाए तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने जाकर के FIR दर्ज करवानी है नियर पुलिस स्टेशन में जाकर के कि ये मेरा ये कन्वेंस डीड जो है वो खो गया है। और आपने दूसरा क्या करना है कि एडवर्टाइजमेंट डालनी है पेपर में, और आपने उसको पेपर में भी, न्यूज़पेपर में बता देना है एडवर्टाइजमेंट डाल के कि आपकी कन्वेंस डीड जो है वो खो चुकी है। और ये आप श्योर करेंगे कि एफिडेविट बने, सारी प्रॉपर्टी का डिटेल्स उसमें जाएं, FIR इन्फॉर्मेशन हो, और एक सर्टिफाइड कॉपी आप उसमें डालें और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर के आप जमा करवाएंगे। ठीक है जी। तो कन्वेंस डीड का इन द सेंस, अब अगर हम बात करें कि कन्वेंस डीड जो है वो क्यों ज़रूरी है, उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, और क्या उसे बनाने से जब आप बाय करेंगे तब फायदा है या आप सेल करेंगे सेम प्रॉपर्टी को तब फायदा है। तो आप कन्वेंस डीड जो है वो कभी भी आपको बनवाने की क्यों ज़रूरत है, ये आपने कन्वेंस डीड में जाना कि कन्वेंस डीड क्या है। और कोई भी बिफोर हैंड आपको कोई ट्रबल्स आए जो आ सकती हैं फ्यूचर में, जब आपने एक बार इन्वेस्ट कर लिया है फ्यूचर में, तो आपको कोई भी ट्रबल्स अगर आएंगी तो आपको उसको ना आए वो ट्रबल्स, तो आपको कन्वेंस डीड का बनाना आपको बहुत ही ज़रूरत है। ये एक प्रकार का, अब हम ये कह सकते हैं कि कन्वेंस डीड जो है वो रेफर करती है कि एक जो आपने एसेट बनाया है, एक ओनरशिप, आपने जो एक प्रॉपर्टी पे ओनरशिप डाला है जो एक एसेट है आपका, या कोई ट्रांसफ़र करना है अपने रियल एस्टेट से किसी वन पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो कन्वेंस डीड जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये एक जो सेलर है, जो गारंटर है और जो बायर है, उन दोनों के बीच में एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि इसने खरीदा, इस टाइम पे खरीदा, इस प्रॉपर्टी को खरीदा, उसका एरिया कितना है, और सारी डिटेल्स उसमें आएंगी कि भाई कितने पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, पैसे की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, गिफ्ट है, आपने सिर्फ ट्रांसफ़र करी है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ उस कन्वेंस डीड में आपको मेंशन करना पड़ेगा। और उसमें आप कभी भी कन्वेंस डीड बनाएं या बनवाने जाएं तो आपको ये एक रफ नॉलेज हो गया कि आपको ये सब चीज़ें उसमें कन्वेंस डीड में बनानी है। अगर आपने कभी कन्वेंस डीड बनानी हो और अगर आपने और उसकी जानकारी प्राप्त करनी हो कि कैसे ये ज़रूरी है भी और कहाँ से बनती है, तो आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका लिंक हमने आपको नीचे इस अपने यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है। एंड फॉर एनी अदर फोर सर्विसेज फॉर द प्रॉपर्टी बाइंग और परचेजिंग, you can always contact on the link. Do share and do like my channel
channel so that it gives me a great inspiration to work hard towards your things that it is required and it is mandatory for you guys. Thank you very much. Bye bye.